तकरीबन 29 अरब डॉलर के कर्जों के साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज देहंदा बन गया। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाले सरे फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है, जो कि 29 बिलियन डॉलर है। 29 बिलियन डॉलर। हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो पैसे नहीं है। और जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने IMF के भी कर्जे देने हैं। अब ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, दोस्तों जय हिंद। डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई हुई है। यह रिपोर्ट कर्जा की है, किस पर कितना कर्जा है। इसमें पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्जा है, 130 बिलियन डॉलर के करीब कर्जा है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना का 29 बिलियन डॉलर कर्जा है। दोस्तों इस रिपोर्ट से पाकिस्तान डरा हुआ है, सबको कर्जा चुकाने की किस्त देना है। IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना। दोस्तों पाकिस्तान की सालाना कमाई से ज्यादा उसे सालाना किस्त देना है। कैसे चुकाएगा पाकिस्तान कर्जा, यह सोचने वाली बात है। अब क्या पाक अपने आप को बेचेगा? दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है, जो कि 29 बिलियन डॉलर है। 29 बिलियन डॉलर। और जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने IMF के भी कर्जे देने हैं। अब ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, ये समझ लें ये चैलेंजिंग पोजीशन है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है, जिसमें से 30 अरब डॉलर ऑलमोस्ट चाइनीज का। सो इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं। एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है, वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। सो ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है। उसके बाद सऊदी अरब है, सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर है, 9 अरब डॉलर सब के करीब। तो हमारी जहां जहां से हमने कर्जा लिया हुआ है, हम एक वीक पोजीशन में है। अब वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, ठीक है जी। जितना भी 130-31 अरब डॉलर हमारे कर्जे हैं, इसमें से 45% जो डेट है, तकरीबन 59 बिलियन डॉलर, ये बायलैटरल लैंडर्स का है, ठीक है जी। बाकी जो है 60 बिलियन डॉलर्स, ये ऑलमोस्ट मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, इधर उधर के हो सकते हैं। सो और इसमें 9% जो है हमारे प्राइवेट लैंडर्स में भी हैं। मुझे ये बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। सो हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें, ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात है पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी। और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज्यादा होती हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो 650 अरब डॉलर पड़ा हुआ भाई एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं
कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलां चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, फलां इक्विपमेंट उन्होंने खरीद लिया, S-400 ले लिया भाई, उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वे डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई, हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। यही तो वजह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी रिसेंटली OIC की कुछ थी, तो उन्होंने हमें पिछली लाइन में खड़ा कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको इस चीज़ का पता था, उनको इस चीज़ का पता था कि इनको बेशक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बड़ी फौज है, लेकिन ये लोग हैं तो हमसे पैसे लेके जिंदा है ना। तो फिर साबित हुआ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हमें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो पेमेंट की रेशो है, जो कर्जे की रेशो है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेश की या बाकी मुल्कों की भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा सबसे ज़्यादा, आपको पता है इस खित्ते में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है? वो हम देते हैं। इंडिया देता होगा बिकॉज वो उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है, उस हिसाब से वो जो कर्जे लेते हैं वो चीज़ें करते हैं। सो हमारी अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज रेफरेंस टू एक्सपोर्ट के हिसाब से दिया जाए तो हम कुछ नहीं है। सो हमें क्या करना है, हमें इस जंगल से बाहर निकलना है। हम चाइना जो है, आज चाइना हमारे बारे में परेशान है। एक तो हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी नहीं दे पाते, जब हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी नहीं दे पाते फिर हम उन्हें ये भी कहते हैं कि हमारे कर्जे हैं, इसको रोल करो। अब अगर रोल नहीं करेगा तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर वो चाइनीज़ हमारे कर्ज़ों को रोल नहीं करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अब आप ये मुझे चीज़ बताइएगा कि जब चाइनीज़ बार बार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके लोगों को टारगेट किया जाता है, तो पीछे क्या रह गया उनका? पीछे उनका क्या रह गया? उनका पीछे क्या रह गया कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम बंदे भी मरवाएं, और वो कहते हैं जी हाँ हम क्यों इन्वेस्ट करें। जिस बंदे के पास पैसा है और उसको बताया जाए कि चलो बलूचिस्तान में जाके इन्वेस्ट करो, तो वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने? वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने? क्यों जाएगा वो वहां पे इन्वेस्ट करने? एक सवाल बनता है ना कि भाई मैं क्यों जाऊं वहां पे इन्वेस्ट करने? मुझे आप बस एक चीज बता दें